चलो देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं सेल, ठीक है। सेल देखते हैं, व्हाट इज सेल, डिफिनीशन ऑफ सेल, डिफाइन सेल। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप दो में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं, दोनों सिंपल है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चाहे आप ये यूज कर दें, और द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर इसको पढ़ लेते हैं इसी समय। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1664, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा है वो आप देख लीजिए। जब रॉबर्ट हुक ने 1664 में सेल की डिस्कवरी की थी, 1664 में सेल की डिस्कवरी की थी, तो आप जो दिमाग में याद रखना, हमेशा याद रखना, भूलना नहीं, इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, ठीक है। डेड सेल, इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, इन्होंने लिविंग सेल की खोज नहीं की थी, ठीक है। अब आप जानते हैं, अगर हम समझें तो सेल जो होते हैं ये बॉडी के फंडामेंटल यूनिट हैं, सबसे छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, ठीक है। ये दिखाई देने वाले नहीं, सेल दिखते नहीं हैं, चाहे वो लिविंग के हों चाहे वो नॉन लिविंग के हों। सेल को हम पूरी आंखों से देख नहीं सकते, तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सेल को देखने के लिए? माइक्रोस्कोप, ठीक ना। तो अगर अब समझें हम, तो सेल को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। सेल को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। और सेल खुली आंखों से नहीं दिखते, तो रॉबर्ट हुक को कैसे दिखे? माइक्रोस्कोप से। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया? रॉबर्ट हुक। क्लियर हुआ ना। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि एक बार हम क्वेश्चन लिखाएं हु डिस्कवर्ड सेल, और फिर अगला क्वेश्चन रहे हु वाज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट माइक्रोस्कोप। तो दो बार क्वेश्चन लिखने से अच्छा भी इतना जरूर कॉमन सेंस लगाएंगे कि अगर सेल को माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और सबसे पहले देखने वाले रॉबर्ट हुक थे, तो सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन रॉबर्ट हुक ने ही किया था। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? डेड सेल की। ये कोई लिविंग सेल की खोज नहीं की है, डेड सेल की, ठीक है। अब जब स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोप के बनाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, उसकी कुछ लिमिटेशन होगी, ठीक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन होता है व्हाट इज सेल, तो ये जरूरी नहीं है कि व्हाट इज सेल के लिए हम किसका बताएं, लिविंग सेल की नॉन लिविंग सेल। वैसे यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे लिविंग सेल पढ़ेंगे, नॉन लिविंग सेल नहीं पढ़ेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग या मानवों में देयर आर मोर देन 10 ट्रिलियन सेल्स आर प्रेजेंट, ओके। इन ह्यूमन बॉडी, मानव में लगभग 10 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो कितने होते हैं, कितने छोटे होते हैं सेल, पूरी आंखों से दिखते नहीं। अच्छा, इसका नाम सेल क्यों पड़ा? इसके पीछे भी रीजन है, इसका नाम सेल ही क्यों पड़ा? और भी कुछ नाम दे सकते थे, लेकिन सेल क्यों पड़ा? रॉबर्ट हुक ने जब अपने माइक्रोस्कोप में सेल को देखा, डेड सेल को, तो वो इस प्रकार दिखे। इस प्रकार उन्होंने देखा, और ये जो बीच का पॉइंट है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस, तो बीच का जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। तो इन्होंने देखा कि ये सेल का मतलब आप जहाँ समझते हो ना कि किसी एक वर्ड्स के कई मीनिंग होते हैं। इन्होंने इस सेल का नाम दिया, सेल मतलब इन्होंने कहा स्मॉल रूम, ठीक ना, छोटा कमरा। इन्होंने सेल का नाम दिया स्मॉल रूम, ओके। इतना समझ में आया? एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं। सेल, व्हाट इज सेल, डिफाइन द सेल, हाउ कैन बी डिफाइन सेल, the fundamental unit of life, or the cell is a basic structural unit of all living organism. The cell, the first cell was discovered by Robert Hooke in 1664 AD. He gave cell, that means he gave the name cell because cell looks like a small room inside the onion peel. इन्होंने प्याज के छिलके में देखा था सबसे पहले से, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन बनता है
कि कितने प्रकार के होते होंगे, ये सेल कितने प्रकार के हैं। तो आप अगर देखोगे अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर की संरचना के आधार पर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। आप इसको अच्छे से जानते हो, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एक ही सेल होता है, उनकी पूरी बॉडी का निर्माण ही एक ही सेल से होता है, ठीक है। एक ही सेल का जो पाया जाने वाला प्राणी है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है। और जिस बॉडी में 2 या 2 से ज़्यादा सेल होंगे उसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, द एनिमल दैट हैव ओनली 1 सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, लाइक बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर क्या होगी, इसकी डिफिनीशन हम क्या समझेंगे मल्टीसेलुलर का, a living body that has more than 2 cell is known as multicellular, and one thing we can see multicellular organism by naked eyes, खुली आंखों से हम देख सकते हैं, ठीक है इनको। फॉर एग्जांपल आप जो चीज़ों को देखते हो, कैट, डॉग, यहाँ तक कि हम चींटी को भी देख सकते हैं, तो चींटी भी क्या होगी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही आएगी।